नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तराखंड पेंशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 के तहत नई पेंशन लिस्ट आ गई है। इसमें जो 11 किस्त है, 11 किस्त का पैसा लाभार्थियों को दिया गया है। इनके नाम नई लिस्ट में नहीं है। अब देखिए, सरकार जब नई लिस्ट लेकर आई है, कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनका नाम उस लिस्ट से हटा दिया गया है। नई लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के निवासी हैं और सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं और लिस्ट में आप भी अपना नाम चेक करना चाहते हैं, लेकिन तरीका मालूम नहीं है कि लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाता है, कैसे देख सकते हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर है, तो सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड पेंशन लिस्ट कैसे देखें, विधवा पेंशन लिस्ट कैसे देखें, दिव्यांग पेंशन लिस्ट कैसे देखें, वृद्धावस्था पेंशन लिस्ट कैसे देखें, कैसे लिस्ट में नाम चेक करें, तो देखिए सभी सवालों का जवाब आपको मिलने जा रहा है। सबसे पहले इस प्रकार से आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अब जैसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहले उत्तराखंड पेंशन, लिखकर आप इसको सर्च कीजिएगा। जैसे आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद लिखा मिलेगा उत्तराखंड जीओवी। ये उत्तराखंड राज्य का पेंशन पोर्टल है। क्लिक करके इसका चुनाव आप कर लीजिए। जैसे चुनाव कीजिएगा, लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब देखिए इसमें यहाँ पर अन्य सेवाएं, यहाँ पर ये आइकन आपको दिख रहा है ना, अन्य सेवाएं का, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह के ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर बैंक हेतु, लिखा है ना बैंक हेतु, ये रहा। क्लिक करके आप इसका चुनाव कर लीजिएगा। जैसे हमने चुनाव किया और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिसमें लिखा है पेंशन रिपोर्ट बैंकवार। अब यहां पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना, ऊपर वाले पर, इस वाली साइड में ये एरो का निशान छोटा सा है ना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद जिस भी आप पेंशन का लाभ लेते हैं, जो भी आपकी पेंशन बनी है, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो, क्लिक करके यहां पर आपको चुनाव करना है। यदि ओल्ड एज पेंशन का स्कीम का आप लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यदि डिसेबिलिटी का यहाँ पर क्लिक कीजिए और यदि वीडो का तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब जिस भी पेंशन का आप लाभ लेते हैं उस पर आप क्लिक करके चुनाव कर लीजिए। हमने यहाँ पर ओल्ड एज का चुनाव कर लिया है, किसी भी एग्जाम्पल तौर पर आपको समझाने के लिए। अब इसमें से जिस भी ज़िले के आप निवासी हैं यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपने ज़िले का आपको चुनाव कर लेना है, ठीक है ना। जिस भी ज़िले के आप निवासी हैं तो यहाँ पर हम किसी एक ज़िले का क्लिक करके चुनाव कर लेते हैं। हमने देखिए इसका भी चुनाव कर लिया है। चुनाव करने के बाद अब यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष का चुनाव करना है। जो अभी वर्तमान में लेटेस्ट चल रहा है वित्तीय वर्ष, वह है 2000 देखिए 24-25 का। क्लिक करके हम इसका यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं। देखिए इतनी जानकारी हमने अब तक फुलफिल कर ली है। अब कितनी किस्त ट्रांसफ़र की गई है इस यानी कि ज़िले में, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर किस्त लिखे हैं ना, तो सिलेक्ट किस्त करनी है, जिस भी आप किस्त का पैसा चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं अभी तक 1 से लगाकर और 11 किस्त इस ज़िले में ट्रांसफ़र हो चुकी है। देख सकते हैं 11 किस्त का पैसा आ चुका है। यदि आप 11वीं किस्त में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि 10वीं किस्त में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। यदि 9वीं किस्त में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जो लेटेस्ट किस्त है, हम इसका बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम है या नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करके हम इसका चुनाव कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने चुनाव कर लिया है। अब यहाँ पर ये कैप्चा कोड दिया गया है, तो सेम एज इट इज़ ये कैप्चा कोड यहाँ पर हम दर्ज कर लेते हैं। अब देख सकते हैं सबसे पहले हमने अपनी पेंशन का चुनाव किया, उसके बाद अपने ज़िले का, वित्तीय वर्ष का, और जिस भी किस्त में आप अपना नाम चेक करना चाहते हैं उस किस्त का हमने यहाँ पर क्लिक करके चुनाव कर लिया है। और लास्ट में कैप्चा कोड हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर दर्ज कर लिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है रिपोर्ट जारी करे, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, रिपोर्ट जारी करे पर। जैसे हमने क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुकी है। लिखा है ना वृद्धावस्था पेंशन रिपोर्ट जिलेवार बैंकवार, लिखा है ना। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है। अब इसमें से जिसमें बैंक खाता आपका है,
यानी कि पंजाब, एक्सिस, बांद्रा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक या फिर एसबीआई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसमें भी आपका खाता है, क्लिक करके आपको उसका चुनाव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक बैंक का चुनाव कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। मान लीजिए आपका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो इस पर आप क्लिक कीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। यदि एक्सिस बैंक में आपका बैंक खाता तो आप एक्सिस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया, ये प्रोसेस चल गई है और हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। अब इसमें से जहाँ पर भी आपकी ब्रांच है, अपनी ब्रांच का आपको चुनाव कर लेना है। बीजी एंड यहाँ पर है या यहाँ पर है, इसमें से जहाँ पर भी आपकी ब्रांच है, क्लिक करके आप उसका चुनाव कर लेना है। हम किसी एक पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक किया, अब अगली प्रोसेस हमारे सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं और हमारे सामने अब जो है लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ से अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन हम कर लेते हैं। अब इसमें से कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है जो सिक्योरिटी पर्पज से हमने हाइड यहाँ पर की हुई है। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ये पेंशनर संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है, जिसके याद नहीं है तो कृपया करके किसी कॉपी में आप इसको लिख लीजिए। भविष्य में कभी भी इसकी आपको आवश्यकता होने वाली है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अपडेट किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर पेंशनर्स का नाम देखने को मिल जाएगा। ये पेंशनर्स का नाम है इस पूरी लिस्ट में। और यहाँ पर पेंशनर्स के यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिया गया है। यहाँ पर उनके पिता का हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में है। यहाँ पर एड्रेस हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में है। और आपके नाम के बराबर में यहाँ पर ये आपकी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है। अब देखिए इस लिस्ट में नाम उन्हीं को देखने को मिलेगा जिनको 11वीं किस्त के पैसे मिल चुके हैं। यदि आपके बैंक खाते में 11वीं किस्त इंस्टॉलमेंट हो चुकी है तो आपका नाम इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगा, अन्यथा इस लिस्ट में आपका नाम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्या आपको 11वीं किस्त मिली, क्या आपको 10वीं किस्त मिली, क्या आपको 9वीं किस्त मिली, क्या आपको 8वीं किस्त मिली। तो इस प्रकार से लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है, देख लेना है कि कौन कौन सी किस्त आपको मिल चुकी है। और यदि जिस किस्त में आपका नाम देखने को नहीं मिलेगा तो समझ लीजिए वह किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफर ही नहीं की गई है। तो इस प्रकार से लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। सिक्योरिटी पर्पज से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वे हमने हाइड की हुई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।